नॉर्मली जब भी हम ये लास्ट का जो इंटीग्रेशन टॉक लेते हैं हम बेसिक रिट्रीट के लिए लेते हैं, लेकिन इस बार हमने कंबाइन किया है बेसिक एडवांस पीएलआर थेरेपी। सभी लोग यहाँ पे आए हैं। स्पिरिचुअल पाथ पे कोई भेदभाव नहीं होता कि हम आगे हैं पीछे, ऐसा कुछ नहीं होता। बस अलग अलग तरीका होता है सीखने का, और जैसे जैसे आप अलग अलग तरीके से सीखते हो ना, आपका नज़रिया बदल जाता है। तो यहाँ से जाने के बाद आपको एक ध्यान रखना है कि आपके जो ये 5 सेंसेशंस है, इसकी आपकी सेंसिटिविटी बढ़नी चाहिए। देखने की दृष्टि, सुनने की ताकत, सहन करने की, सेंस करने की, है ना, ये आपके सेंसेशंस एक्टिवेट होने चाहिए। लेकिन ये सेल्फ के लिए, दूसरों के लिए स्पिरिचुअलिटी में कभी भी ये सेंसेशंस को एक्टिवेट मत करना। अदरवाइज आप कहोगे मुझे किसी की डेथ दिख रही है, मुझे किसी का एक्सीडेंट फील हो रहा है, ये हो रहा है, तो ये आपकी एनर्जी लीक हो जाएगी, ड्रेन हो जाएगी। तो वो कट करना है। कभी भी अगर आपको किसी के बारे में कुछ फील होता है तो हील कर दो, उसको बोलने की ज़रूरत नहीं है। वो सामने वाला आदमी शायद सुनने की ताकत नहीं रखता हो या उसका समय नहीं है ये सत्य सुनने का, है ना, तो हील कर देना है आपको कि वो चीज़ें सामने आई है आपके विजन में। क्योंकि अभी साइकिक एबिलिटी बढ़ जाएगी, अभी आपकी साइकिक पावर बढ़ जाएंगे, थर्ड आई आपकी ओपन हो जाएगी। तो कभी भी किसी के बारे में कुछ बोलने की आपको ज़रूरत नहीं है कि नहीं मुझे जाके बोलना है, जाके उसको समझाना है। ये गलती कभी भी स्पिरिचुअलिटी में मत करना। ऐसा नहीं कि ये गलत है, लेकिन सामने वाला भी तो रिसीवर चाहिए कि नहीं, है ना। और आप जब हीलिंग कर लोगे आपको शांति मिलेगी, क्योंकि यूनिवर्स कुछ मैसेज आपको दे रहा है किसी के लिए, तो उसको एस्ट्रली पास होने दो, उसको ईथर एलिमेंट से पास होने दो, उसको सिंबल्स के साथ पास होने दो। शब्द के साथ बोलने की कोशिश मत करना किसी को। नहीं तो काफ़ी बार हम कहते हैं मुझे तेरे बारे में समझ आ गई, तू पीछे क्या कर रहा है ना। तो काफ़ी चीज़ें हमें मतलब भेदभाव सा क्रिएट करता है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना कि अंदर की दृष्टि बढ़ जाए, ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। आपको करना क्या है, इनर डायलॉग बढ़ाना है, जो हम एनएलपी में सिखाते हैं, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में, कि जैसे बुद्धा की आधी आंखें बंद थी, आधी आंखें खुले थी, बिकॉज वो खुद से बात कर रहे थे। तो स्पिरिचुअलिटी का मतलब है कि खुद से ज़्यादा बातें करना। जितनी सेल्फ टॉक ज़्यादा करोगे ना, तो डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प होगा। आप अपने आप को पूछ सकते हैं कि ये मुझे दर्द क्यों हो रहा है, मैंने क्या गलत किया, मुझे इसको कैसा करेक्शन करना है। तो आपका सेल्फ टॉक, आपका इनर टॉक, चाहे बॉडी टॉक हो या आपके जो भी है, वो आपको फील करवाएंगे कि भाई यहाँ तुम गलत थे, तुम्हारे गुस्से के वजह से तुमने लीवर ख़राब किया, तुम्हारे गिल्ट के वजह से तुमने किडनी को ख़राब किया, है ना, तुम्हारे रिजिड नेचर के वजह से तुमने अर्थराइटिस क्रिएट किया है। तो ये जो तकलीफ़ें आपको अंदर की है, ये आपको अंदर से ही आवाज़ आनी चाहिए, अंदर से आंसर आने चाहिए। डोंट ट्राई टू गेट द आंसर फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेस, वो कभी डाइजेस्टिव नहीं होंगे। क्योंकि हमें कैसा है ना, किसी की बातों को सुनने की आदत नहीं है। कभी भी बाहर से कहीं पे भी कोई कहता है ना, हमारा ईगो हर्ट हो जाता है, हम इसको सेल्फ एस्टीम कहें या जो भी है करके। तो आंसर अंदर से आता है तो उसका सॉल्यूशन अंदर से क्लियर हो जाता है। इसलिए आपने देखा कि इन दिनों में हमने ज़्यादा आप लोगों के साथ 1 to 1 इंटरेक्ट भी नहीं किया। मैं कभी नहीं करता हूँ इतने सालों से, बिकॉज जो दृष्टि से मैं आप लोग को देख रहा हूँ और उसी दृष्टि से अगर मैं आपको गाइड करूँ, अभी तक आपकी वो ताकत नहीं है वो सुनने के लिए, तो आपका भी टाइम वेस्ट है, मेरा भी टाइम वेस्ट है। इज इट क्लियर? तो बेटर क्या है ना, हम अपने साथ रहें, अपने साथ इनर टॉक करें। सिंबल्स को इनहेल करना है और इनर टॉक करना है। सांस अंदर लेते हुए सिंबल लेना है और अपने आप से बात करना है। ये पहली एक्सरसाइज हो गई। इट इज़ कॉल्ड ब्रेथ एनकोडिंग। इनहेल करो, सिंबल्स को अंदर लो, एक्सेल करो और उन चीज़ों को निकालो जो आपको नहीं चाहिए। आपको एंगर नहीं चाहिए, आपको फ्रस्ट्रेशन नहीं चाहिए, डिप्रेशन नहीं चाहिए, एंजाइटी नहीं चाहिए, ये सारे एक्सेलेशन करके निकाल दो, राइट। अब धीरे धीरे कैसा है ना कि आपकी दृष्टिकोण बदल जाएगी, बिकॉज आपका रूट चक्र, मूलाधार चक्र और आपकी आइज, ये दोनों कनेक्टेड है।
जब आपकी दृष्टि बदलेगी ना, रूट चक्र खुद ब खुद खुलते जाएगा, मूलाधार खुलते जाएगा। और जब आपके भाव बदल जाएंगे ना, आपका सैक्रल चक्र खुलते जाएगा। मतलब आंखों का देखना और भाव प्रकट करना, ये रूट और सैक्रल चक्र का काम है। उसके बाद जब आप एक्शन लोगे तो आपका मणिपुर चक्र में बदलाव आएगा। पहले आप एक्शन रिएक्शन के वजह से लेते थे, अब एक्शन रिस्पॉन्ड के वजह से ले रहे हो, तो आपका मणिपुर चक्र में प्योर फायर आ गया कि नहीं, है ना। पहले कहते थे कि आप, मैं इसको छोड़ूंगी नहीं, अब कहते नहीं मैं इसको हील करके ही रहूंगी। अब देखो फायर कहाँ जा रहा है, इज इट राइट। तो ये चीज़ें हैं कि हमें अलग अलग एलिमेंट की ये एक्सरसाइज करते हुए ना स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करनी है। और जितना साइलेंट में रहोगे इतना आपका एयर एलिमेंट का एक्सरसाइज होगा। जब भी आपको लगता है मुझे ये बात हजम नहीं हुई, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, मुझे इसने हर्ट किया, मुझे ऐसा किया, तो साइलेंट में बैठ जाओ तो एयर एलिमेंट एक्सपांड होगा, हार्ट चक्र एक्सपांड होगा, एक्सेप्टेंस बढ़ जाएगा आपका, राइट। एंड लास्टली आपको जब भी लगता है हम खाली बैठे हैं तो आपको सिंबल्स डालते रहना है। जितना भी खाली समय है अपने लिए डालो, फैमिली मेम्बर्स के लिए, रिलेटिव्स के लिए, कोई सेट ऑफ द पीपल के लिए आपको सिंबल्स डालने हैं कि आज मैं सारी महिला मंडली को इस दुनिया में जितने उनको हीलिंग कर रही हूँ, प्रेग्नेंट वुमेन को कर रही हूँ, आर्मी वाले को कर रहे हैं, ऑर्फन बच्चों के लिए कर रहे हैं, सीनियर सिटीजन के लिए हमें हीलिंग करनी है। तो ये ईथर एलिमेंट है ना, जो नागा साधु के जैसे साइलेंटली काम कर रहा है इस विश्व को चलाने का, ये सिंबल्स आपके वैसे ही काम करेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका कंट्रीब्यूशन इस यूनिवर्स में कितना बड़ा ब्रह्मांड के विकास के लिए काम कर रहा है। बिकॉज अगर यूनिवर्स प्रोग्रेस होता है आपके ये सिंबल्स की चैंटिंग के वजह से, तो समझ लो सोल इवॉल्व होते जाएंगे, आप भी इवॉल्व होंगे, नेक्स्ट लेवल पे जाओगे, और जो आपके कनेक्टेड सोल्स है वो भी जाएंगे। इनिशियली वो जाएंगे जो आपसे कनेक्टेड है, उसके बाद अगर आपने कंटिन्यूसली सिंबल्स चैंटिंग की या मन ही मन में उनका इंटेंशन धारण किया, तो वो लोग का भी अपलिफ्टमेंट होगा जिनके साथ आपका कोई कनेक्शन भी नहीं है। तो ये भी तो हमारे लिए फायदे हैं कि नहीं, इज इट क्लियर। तो ये एक होता है ना कि हम ह्यूमन सर्विस कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, आपका इनफाइनेट सोल लेवल पे एलिवेशन होएगा। आप अभी भले यंग सोल हो, मैच्योर सोल हो, ओल्ड सोल हो, ट्रांसीडेंटल सोल हो, जो भी हो, लेकिन आपका जो फ्लो होगा ना वो इनफाइनेट सोल लेवल पे होगा। अब एक सोल का जो रिसर्च हुआ है क्वांटम फिजिक्स के हिसाब से, जो मैं आपको समझा रहा हूं कि हमारी हर इश्यू का एनलाइटनमेंट होना ही है, हर इश्यू का एनलाइटनमेंट होना चाहिए। कैसे, हर इश्यू के लिए हम ये सिंबल्स डालेंगे, लाइट डालेंगे, और जब हम उसमें मेंटेन करेंगे तो वो इश्यू हमारा एनलाइटन हो गया। एनलाइटनमेंट ये पूरा एक साथ नहीं होता, ये मत सोचना कि भाई एक झटके में पूरा बॉडी का एनलाइटनमेंट हो जाएगा, इंसान का एनलाइटनमेंट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर आपने अपने एंगर को हील किया लाइट से, फोटोन से, सिंबल से, और उसको कंटिन्यूस करते गए, और एक टाइम आएगा कि आपको किसी भी परिस्थिति में एंगर, गुस्सा आता ही नहीं है, तो एंगर का एनलाइटनमेंट हुआ। आपको लगता है मुझे बहुत डर लगता है कॉकरोच से, छिपकली से, इंसान से, अंधेरे से, हाइट से, और धीरे धीरे हील करते हुए आपको लगता है कि अब मुझे किसी भी चीज़ का डर नहीं लगता है, तो वो डर का एनलाइटनमेंट हुआ, फियर का एनलाइटनमेंट हुआ। इज इट क्लियर। आपको लगता है मुझे किसी के लिए बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत हेट्रेड आ रहा है, और एक टाइम आएगा आपको किसी के लिए हेट्रेड नहीं है, तो वो हेट्रेड का एनलाइटनमेंट आता है। इज इट क्लियर। तो जब भी ये सब एनलाइटनमेंट्स के पॉइंट जुड़ जाएंगे ना, तब एक होलिस्टिक एनलाइटनमेंट क्रिएट होगा। और यही बुद्धा के साथ हुआ, बहुत साल लग गए, बहुत जन्म लग गए, और धीरे धीरे वो एनलाइटनमेंट के प्रोसेस में लगे। एनलाइटन का मतलब क्या है मैं समझाता हूँ। इंसान जब हमारे ऑरा में आता है उसको लाइट फील होता है, तो उसको एनलाइटनमेंट होता है। इंसान अगर हमारे ऑरा में आता है उसको एंगर ट्रिगर होता है, तो वो एनलाइटनमेंट नहीं है। कहते हैं ना भाई तेरे वजह से मुझे गुस्सा आ रहा है, तेरे वजह से मुझे डर लगा। इज इट क्लियर। मतलब हमारे अंदर एक साइलेंट अनहील पार्ट है और बाहर एक एक्टिव अनहील पार्ट है। जब साइलेंट अनहील पार्ट मैग्नेटिकली बाहर से एक्टिव अनहील पार्ट को अट्रैक्ट करता है, तो एक ट्रिगर होता है। समझ आए। तो हम काफी बार कहते हो ना, जो मुझे नहीं करना है पता नहीं वही मेरे से हो रहा है, जिसको मैं नहीं चाहती हूँ वही इंसान मेरे सामने आ रहा है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर वो साइलेंट अनहील पार्ट है और कहीं तो एक्टिव अनहील पार्ट है। इज इट क्लियर। मतलब आपको यहां से कहीं जाना है, ये साइलेंट डेस्टिनेशन है,
और कोई आदमी गाड़ी चलाते हुए आप तक पहुंच रहा है, कहता है हाँ मैं आपको छोड़ देता हूं, वो एक्टिव है। अब समझ में आ रहा है? तो कोई एक्टिवली चीजों को चला रहा है और एक साइलेंटली हम उसको अट्रैक्ट करते हैं, तो रिस्पॉन्सिबल हम है कि वो? हम ही है ना। मैं सुबह को 4 बजे भी मेरे सोसाइटी से बाहर निकलता हूं और बाहर खड़े रहता हूं ना, बहुत सारे ऑटो वाले मेरे पास आके पूछते हैं भाई साहब आपको कहाँ जाना है, क्योंकि वो लोग तो जाने के लिए तैयार है ना। उन्होंने मुझे देखा और वो अट्रैक्ट हो गए। मैंने कहा नहीं मेरा ओला आ रहा है, मेरा उबर आया है, मैंने बुक किया। आप भी मंदिर में जाते हो तो पूछते कि नहीं आपको फूल चाहिए, ये चाहिए, मतलब वो एक्टिव है, आप साइलेंट हो। आपने बोला किसी को कुछ नहीं, लेकिन उन्होंने अज्यूम किया। यही हमारा रिलेशनशिप में प्रॉब्लम होता है, यही हमारे लाइफ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। हम ब्लेम उनको करते हैं जो एक्टिव है। हम कहते हैं उसके वजह से ये हुआ, उसके वजह से नहीं हुआ, वो चीजें पहले से अंदर थी। आप बाहर आए इसलिए कोई व्हीकल आया, आपके अंदर डर था इसलिए कोई डराने वाला आया, आपके अंदर गुस्सा था इसलिए कोई गुस्से को ट्रिगर करने वाला आया, आपके अंदर रॉन्ग मनी बिलीफ थी तो कोई चीट करने वाला आया, आपके अंदर धोखे का एक एक्सपीरियंस था तो और एक इंसान धोखा देने के लिए आया, आपके अंदर एब्यूजिंग का एक अनहील पार्ट था तो वापस कोई एब्यूज करने के लिए आया। अब समझ रहे हो यहां पे? तो काम सभी को हमें अपने पे करना है, दैट इज द ग्रेटेस्ट थिंग, राइट? गॉड की आइडल साइलेंट है, हम एक्टिव हैं, हम गॉड की आइडल तक पहुंचते हैं। इज इट क्लियर? वो वहीं पे है और हम वहां तक पहुंचते हैं। तो दिखता कौन है कि ये दर्शन करने के लिए गया नहीं, वो दर्शन देने के लिए तैयार हो गए। अब विजन चेंज हो गया। वो हमेशा है, हमें पहुंचना है वहां तक, लेकिन हम उल्टे लोगों को ट्रिगर करने के लिए अट्रैक्ट करते हैं, नेगेटिव चीजों के लिए अट्रैक्ट करते हैं। हमारी ट्रैवलिंग नेगेटिव परिस्थितियों तक होती है, ये पॉजिटिव तक हमारे कदम चलते ही नहीं हैं। और आज अगर आप पॉडकास्ट देख के, वीडियो देख के अगर यहाँ तक आए हो, इसका बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है। लेकिन इसको घर पे जाके प्रैक्टिस करोगे तो ये एक्शन में रहेगा, नहीं तो ये साइलेंट हो जाएगा। तो आप क्या कहोगे? नहीं मैंने समझ लिया। समझना नहीं है, इसको करना है। इज इट राइट? तो काफी बार लोग हमें बोलते नहीं मुझे सब पता है, मुझे सब करने की जरूरत नहीं है। उन्हें पता नहीं है कोई भी चीज जब तक एक्शन में नहीं आती ना, वो मैनिफेस्टेशन नहीं होती। नहीं तो क्यों जरूरत था बुद्धा को इतना ट्रैवल करना, जीसस को ट्रैवल करना या महावीर को ट्रैवल करना? क्यों ये लोग ने इतने ट्रैवल किए? क्यों कृष्णा ने सबको 12 ज्योतिर्लिंग पे लेके गए? क्यों ट्रैवल किए? बोल सकते थे मेरे सामने बैठ जाओ और फॉरगिवनेस करो। लॉजिक है कि नहीं मुझे बताओ? यू हैव टू टेक एक्शन। इज इट क्लियर? हम सबको बोलते हैं जाओ पढ़ाई करने के लिए, जाओ स्कूल जाओ, कॉलेज जाओ, जॉब करने के लिए जाओ, बिजनेस करने के लिए जाओ। एक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जहां एक्शन नहीं है वहां स्टेग्नेशन है, और जहां स्टेग्नेशन है वो चीज स्टिंक हो जाती है। तो ऑल ऑफ यू प्लीज बी इन एक्शन ऑफ स्पिरिचुअलिटी। ये हमारा आफ्टर गोइंग टू बैक होमवर्क है। इज इट क्लियर? चाहे आप ऑटो में ट्रैवल करते हो, ट्रेन में ट्रैवल करते हो, बी इन द एक्शन ऑफ स्पिरिचुअलिटी। खाना बना रहे हो, जो भी कर रहे हो, वह एक्शन में आना चाहिए। एक्शन में आएगा तो संस्कारों में आएगा, संस्कारों में आएगा तो बिहेवियर पैटर्न चेंज होगा। कल आपकी कॉन्स्टिट्यूशन चेंज होगी, कल आपके केमिस्ट्री बॉडी की चेंज होगी, कल आपके रिपोर्ट्स में चेंज आएगा। किसी का कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा, थायराइड कम हो जाएगा, कैंसर कम हो जाएगा, क्योंकि आपने कुछ एक्शन लिया। इज इट राइट? आपके बॉडी में टॉक्सिन्स है, आप पंचकर्मा के लिए जाते हो तब टॉक्सिन्स निकलते हैं। आपने एक्शन लिया, किसने मसाज किया, किसने स्टीम दिया, किसने हाइड्रोकोलन थेरेपी किया, तब कचरा निकलता है कि नहीं? इज इट क्लियर? तो एक्शन तो लेना पड़ेगा कि नहीं? तो एक्शन ऑफ स्पिरिचुअलिटी ना लोगों को नहीं पता। लोगों को यह पता है द लास्ट इज टू बी इन द साइलेंट एंड सिट इन साइलेंट। ऐसा नहीं है। दिस इज सेकेंड लास्ट स्टेज। द लास्ट स्टेज इज एक्शन ऑफ स्पिरिचुअलिटी। और तभी मुझे लगता है शायद 24 तीर्थंकर बने, तभी मुझे लगता है बुद्धा जाने से पहले बहुत से लोगों को एनलाइटन करके गए, और वो थॉट आज भी हमारे अंदर है और हम भी एक्शन में लगे पड़े हैं उस एनलाइटनमेंट की तरफ। इज इट क्लियर? तो डोंट बी पैसिव इन स्पिरिचुअलिटी, बी एक्टिव इन स्पिरिचुअलिटी। अगर हम इतने वीडियोस को अपलोड नहीं करते, एक्शन नहीं लेते,
रिकॉर्ड नहीं करते तो आप यहाँ पे आते? हम इतना ट्रैवल नहीं करते तो क्या आप यहाँ पे आते? तो आप सोचो हम इतने आगे क्यों हैं? क्योंकि हम एक्शन ले रहे हैं, राइट? अगर हम भी जाके हिमालय पे बैठ जाते, हमारा सेल्फ डेवलपमेंट होता, लेकिन ये ग्लोबल सर्विस नहीं होती। हम भी अपनी जगह पे बैठ जाते, या हम ही खुद ऋषिकेश चले जाते और हम पहाड़ों पे बैठ के ध्यान, तपस्या, मौन साधना कर लेते, बट दैट्स नॉट एन एक्शन। इज इट क्लियर? हर बार एक्शन लेना है। यहाँ लोगों को लगता है स्पिरिचुअलिटी मतलब कुछ नहीं, बस स्टिलनेस चाहिए, साइलेंस चाहिए। दैट इज सेकेंड लास्ट स्टेज। एक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वो इंपॉर्टेंट नहीं होता तो शायद कृष्ण भगवान अर्जुन को महाभारत युद्ध करने के लिए नहीं कहते। दैट वॉज ऑल्सो पार्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी। इज इट राइट? तो टेक द एक्शन फॉर एनीथिंग, चाहे वो पॉजिटिव चीज़ें हैं या नेगेटिव लेसन सीखना है, एक्शन तो लेना पड़ेगा कि नहीं, बट नॉट विथ ब्लेम, रिग्रेट एंड गिल्ट, बट विथ ओपन आइज एंड अवेयरनेस। दैट शुड बी एन एक्शन। देयर शुड बी अ बर्ड व्यू, एक्शन विद अ बर्ड व्यू, नॉट विद अ ह्यूमन आइज, विद अ गॉड्स आइज। भगवान की दृष्टिकोण से एक्शन लो, ये फर्क देखना अब बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है। उनकी दृष्टि से एक्शन लेना है, विद अ न्यूट्रल आइज, विदाउट रिएक्टिंग टू एनीथिंग। इज इट क्लियर? ह्यूमन आइज से एक्शन लोगे तो आप रिएक्ट करने ही वाले हो, बिकॉज इट्स अ ह्यूमन बिहेवियर, है ना? मैं अगर रेस्टोरेंट में जाता हूं और मैं तो ओ ये नॉन वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, वो बियर बार है, माय गॉड मुझे नहीं बैठना। सी दिस इज ह्यूमन आइज। वो वहाँ पी रहा है, वो यहाँ नॉन वेज खा रहा है, मैं तो जैन हूँ, मैं तो नहीं ले, मैं दूसरी होटल ढूंढ रहा हूँ। सी दिस इज द एक्शन आई एम टेकिंग इट। इज इट राइट? बट बिकॉज ऑफ माई ह्यूमन आइज, राइट? लेकिन अगर मैं ऊपर की दृष्टि से, भगवान की दृष्टि से देखूं, मैंने कहूँगा कि ठीक है वो अपना खा पी रहे, मुझे तो अपने टेबल पे अपना खाना पीना है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हु एम आई टू जज एनीवन? इज इट क्लियर? तो कोई भी इंसान आपके सानिध्य में कुछ गलत भी करता है, सी विथ गॉड्स आई, डोंट सी विद द ह्यूमन आई। नहीं तो आप उनके लिए शनि बनेंगे, आप उनके लिए शिवा बनेंगे, आप उनके लिए काली बनेंगे। ये गलत एक्शन हुआ। शिवा खुद के लिए बनना है, काली खुद के लिए बनना है, शनि खुद के लिए बनना है, दूसरों के लिए बनना है तो आपको राधा कृष्ण बनना पड़ेगा। जस्ट सेंड देम द लव एंड द वाइब्रेशंस। ये डिफरेंस समझ रहे हैं यहाँ पे? दूसरे के लिए मत कहो मैं तुझे सुधारूंगी, मैं तुझे सीधा करूंगी। ये ऐसे शब्द ना शनि वाले, शिवा वाले दूसरों के लिए इस्तेमाल मत करना, क्योंकि यूनिवर्स का एक ही लॉ है, आप जिनके लिए जो बनना चाहोगे ना, यूनिवर्स आपके लिए ऐसा ही इंसान छोड़ेगा, ऐसे ही लोग आपकी लाइफ में आएंगे। आप किसी को तोड़ोगे, कोई आपको तोड़ने आएगा। आप किसी को पनिश करने के लिए आओगे, कोई आपको पनिश करेगा। आप किसको फॉरगिव कर रहे हो उसकी गलती के लिए, ऊपर वाला आपकी गलतियों के लिए किसी को फॉरगिव करने के लिए आपके पास भेजेगा। तो चॉइस किसकी है मुझे बताओ? हमारी है। तो एक्शन इन द राइट डायरेक्शन इज कॉल्ड द एक्शन ऑफ धर्मा, राइट? एक्शन ऑफ कर्मा। तो ये एक्शन अनकंडीशनल होनी चाहिए, ये कंपैशनेट होनी चाहिए, करुणा भाव से एक्शन होनी चाहिए। अगर वो हेट्रेड वाली एक्शन है, रिवेंज वाली एक्शन है, देन इट्स वेरी रॉन्ग। इज इट क्लियर? यंग वाली एक्शन होनी चाहिए, यिन वाली एक्शन नहीं होनी चाहिए। इज इट क्लियर? तो आप देखना कि धीरे धीरे ना आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। ये घर पे जाके आप प्रैक्टिकल करके देखना। किसी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, जो आदमी जैसा है वैसा उसको रहने दो। अगर आपको बुरा लग रहा है कि मुझे लग रहा है वो गलत है, वो गलत कर रहा है, बैठो और उसके लिए स्पिरिचुअल सिंबल्स डालने की एक्शन ले लो। मंदिरों में, गुरुद्वारा में जाके प्रे करो उसके लिए। और अगर आप सत्य हो तो ट्रांसफॉर्मेशन होगा, और अगर आप झूठ हो तो वो वही करेगा जो वो कर रहा है। प्रेयर करने के बाद यू शुड बी वेरी न्यूट्रल, डोंट बी एडमेंट टू द रिजल्ट। कभी ये मत सोचना जो रिजल्ट मैंने सोचा वो रिजल्ट मिलना चाहिए। ये गलती कभी भी मत करना स्पिरिचुअलिटी में। भाव छोड़ो गॉड के पास कि मुझे लगता है ये गलत कर रहा है, मैं इसके लिए हीलिंग कर रही हूँ, लेकिन आप डिसाइड करो ये क्या है। बस ये छोड़ो, आप डिसाइड करो गॉड को ये बोलना है। लेट गॉड डिसाइड, क्योंकि अगर वो उस कैरेक्टर के रोल को प्ले करने के लिए आया ही है तो वो तो ऐसा प्ले करेगा कि नहीं। गुलाब के बाजू में कांटा आया है तो कांटा आने ही वाला है, बगैर कांटे के गुलाब नहीं मिलने वाला है। इज इट राइट? आप चाहोगे कि बगैर कीचड़ के कमल मिले तो वो होने नहीं वाला है। उसको नेचर ने डिजाइन ही वैसे किया है ना, क्योंकि नेचर को पोलैरिटी से
नॉन पोलैरिटी पे जाना है, ड्यूअलिटी से नॉन ड्यूअलिटी पे आपको लेके जाना है। इज इट क्लियर? तो आप जिस स्ट्रक्चर में हो, इसका ऑपोजिट स्ट्रक्चर, आपका बिहेवियर का ऑपोजिट बिहेवियर आपके पास में ही है, आपके फैमिली में ही है, आपके रिलेशनशिप में है, तो तभी जाके न्यूट्रलाइज होगा कि नहीं, है ना? कोई कहेगा भाई मुझे तो चाय बहुत पसंद है, कोई बोलता है मैंने तो आज तक कभी नहीं पी। दिस इज द ऑपोजिट, राइट? तो आप उसको नहीं, अरे एक बार तू पी के देख, वो कहेगा एक बार तू छोड़ के देख, पूरी जिंदगी लड़ाई ऐसी जाएगी, ना वो पिएगा ना आप छोड़ोगे। इज इट क्लियर? तो ये समझ लो कि हमारे पास ही ऑपोजिट रहता है, बिकॉज जो ऑरा आप लेके चल रहे हो, उस ऑरा का एक ऑपोजिट एनर्जी आपके साथ है, और वो लोग आपके ऑरा की वजह से अट्रैक्ट होते हैं आपकी लाइफ में, वो आपको टेस्ट कर रहे हैं। इज इट क्लियर? तो ये समझ लो कि ये हमारा मॉड्यूल रहने ही वाला है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। इज इट ट्रू? मतलब अगर आप हॉस्पिटल में जाते हो तो आपको पेशेंट मिलने ही वाले, कोई नॉर्मल इंसान थोड़ी मिलेगा आपको, तो थोड़ी एडमिट होने वाला है। तो अगर आप इस संसार में हो और आपका जो भी ऑरा है उसका ऑपोजिट ऑरा आने ही वाला है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका ब्लू ऑरा है तो कोई पिंक ऑरा वाला आपकी लाइफ में आएगा, क्योंकि उसको ग्रीन करना है आपको, उसको वाइट करना है आपको। इज राइट? आपने उसको एक्सेप्ट किया, मतलब आपकी लो फ्रीक्वेंसी है पिंक की, और आपने हाई फ्रीक्वेंसी को एक्सेप्ट किया, तो आप न्यूट्रल हो गए। वो हाई फ्रीक्वेंसी का, आप लो फ्रीक्वेंसी के, उसने आपको एक्सेप्ट किया, तो वो न्यूट्रल हो गया। तो अल्टीमेटली ग्रीन एंड वाइट ऑरा हमारे अंदर आना चाहिए। ग्रीन ऑरा का मतलब है हमारा हार्ट चक्र खुल गया एक्सेप्ट करने के लिए। वाइट ऑरा का मतलब है अभी हम गॉड के कॉन्शियसनेस से कनेक्ट हो गए, अब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर्पल कलर ऑरा का मतलब है कि हम किसी गॉड, गॉडेसेस या गुरु के कनेक्शन में है, कनेक्शन में अभी तक उनके जैसे हो नहीं गए, उनका कनेक्शन मिला है हमें। इज इट राइट? तो देखो शिवा का ये जो यहाँ कलर है इंडिगो ब्लू, यहां से लेके यहाँ की जर्नी आपकी अपनी है, इसलिए लोग तिलक यहाँ करते, कभी कोई तिलक यहाँ नहीं करता। परिक्रमा हम शिवलिंग की पूरी नहीं लेते, कभी देखा है? नहीं लेते, क्योंकि यहाँ पे जर्नी एंड होती है, जहाँ बिंदी लगाते हो ना, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक की कॉन्शियसनेस की जर्नी होती है, यहाँ से नीचे तक की ना हमारे बाहर से लोगों के साथ जर्नी होती है, लेकिन यहाँ से यहाँ खुद की जर्नी होती है, दैट इज कॉल्ड सेल्फ अवेयरनेस। तो बुद्धा के ये जो पैटल्स ओपन है, वो इन्होंने यहाँ से यहाँ जब जर्नी की तब वो पैटल ओपन हुए, बिकॉज ऑफ अवेयरनेस, एक्सेप्टेंस एंड स्पिरिचुअल एक्शन। नाउ इट इज क्लियर कि हमारा इंटेंशन क्या होना चाहिए, कि हमारे ये पैटल्स ओपन होने चाहिए। इसलिए मैंने फर्स्ट डे आपको टॉक में कहा कि 12 ज्योतिर्लिंग एंड 51 माँ के जो शक्तिपीठ हैं, तो टोटल कितने हुए? 63 हुए। हमारा ये जो सोलार चक्र है ना, मणिपुर चक्र, इसमें 63 चक्रस होते हैं। तो जितना आप परमिटेशन कॉम्बिनेशन से चलोगे, ये माँ की ये शक्ति, ये शिवा की ये कॉन्शियसनेस, इसके साथ एक लाइफ जियोगे, तो एक पैटल, एक सोलार प्लेक्सस ओपन होगा। ऐसे करते करते आपको 63 प्रकार की अलग अलग ऊर्जाओं का और चेतनाओं का कॉम्बिनेशन के साथ आपको लाइफ जीनी है। तो फोकस वो चाहिए हमें, दूसरों के साथ कनेक्शन वाला फोकस नहीं चाहिए। आपका प्रोग्रेस कब होगा? जब कोई एक माँ की शक्ति लेते हो, चाहे वो कभी सरस्वती की लेते हो, कभी लक्ष्मी माँ की लेते हो, कभी कोई एक पार्ट का पावर लेते हो, इज इट राइट, और एक कॉन्शियसनेस के साथ जीते हो, तो ये एक कॉम्बिनेशन का आपको एक लाइफ जीना होता है। बिकॉज नीचे से एक शक्ति आ रही है, पावर आ रहा है, और अगर आपका माइंड शून्य है ना, तो चेतना का एक्शन होगा, और अगर माइंड बीच में आता है ना, तो एक सेल्फिश एक्शन होगा। तो ये बुद्धि बीच में नहीं डाले। डिवाइन माइंड और शक्ति, माँ की शक्ति और डिवाइन माइंड, मतलब कॉन्शियसनेस ऑफ शिवा, दोनों को एक होने दो, बीच में माइंड को दखल करने मत दो, बीच में कोई अनवांटेड डिजायर क्रिएट मत करो। अब समझ रहे हैं आप? नीचे से प्योर शक्ति जागृत हो रही है माँ की, राइट, और वो शिवा की कॉन्शियसनेस को मिलना चाहती है, राइट, लेकिन बीच में माइंड आ रहा है कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे बदला लेना है, मुझे ठीक करना है, ये करना है, तो इसका कनेक्शन नहीं बन रहा है आपका।
तो जब आप ये सब प्रैक्टिस करोगे, सिंबल्स की प्रैक्टिस करोगे, धीरे धीरे ना लाइट अंदर जाएगी, प्रकाश अंदर जाएगा, तो ज्ञान आएगा, नॉलेज आएगी, इंफॉर्मेशन आएगी। फिर धीरे धीरे जब इसके ऊपर अमल करोगे, प्रैक्टिस करोगे ना, तो विजडम आएगी। और जब विजडम आएगी तो शिवा का कनेक्शन अच्छा रहेगा। अब समझ में आ रहा है? तो जब हम फास्टिंग करते हैं ना फेस्टिवल में, तो हमारा शक्ति और शिवा का कनेक्शन बनता है, क्योंकि पेट बीच में नहीं आता है, डिजायर बीच में नहीं आती है। अब समझ में आ रहा है ये साइंस कैसे चल रहा है? राइट? स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हो तो बीच में दिमाग नहीं आता है, ईश्वर से जुड़ जाते हैं हम लोग। तो दोनों शिव शक्ति जब जुड़ेंगे तब आप वननेस में आओगे, और जब वननेस में आओगे तब जिंदगी जीना बहुत ईजी हो जाएगा। तो वननेस ऑफ दिस 63 चक्रास, वननेस ऑफ डिफरेंट परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्शियसनेस एंड एनर्जी, कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता ये कौन से रूप स्वरूप से जी रहा है, कौन सी चेतना से जी रहा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आई एम जस्ट एन ऑब्जर्वेंट। इज इट क्लियर? हम किसके लिए कोई जज नहीं करेंगे, कोई किसी का कंपैरिजन नहीं करेंगे कि ये प्रोसीजर अच्छा है, ये ऑर्गेनाइजेशन अच्छी है, या ये ठीक नहीं है, ऐसा हम कोई बात नहीं करेंगे, बिकॉज ये उनका एक कॉम्बिनेशन का एक आउटपुट प्रैक्टिस है। राजयोग भी सही है, क्रिया योग भी सही है, डायनेमिक मेडिटेशन भी सही है, नाद ब्रह्म ध्यान भी सब ठीक है, विपश्यना भी ठीक है, सब परफेक्ट है, क्योंकि ये इनका अलग अलग कॉम्बिनेशन है। तो हु आर वी टू जज एनीथिंग? अब समझ में आ रहा है ये वेरिएशंस क्यों है? क्योंकि 72 नाड़ियां खोलने के लिए, 63 चक्रस ओपन करने के लिए ये सारे विधियां हैं, क्रियाएं हैं। तो कुछ कर्मकांड करते हैं, कुछ भक्ति मार्ग पे जाते हैं, कोई प्रेम मार्ग पे जाता है, कोई ज्ञान मार्ग पे जाता है, कोई ध्यान मार्ग पे जाता है। ये 4 पाथ है, 4 मार्ग है जिसके जरिए लोग अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं, है ना। कोई कहेगा मुझे ध्यान नहीं करना है, मुझे सिर्फ भक्ति करनी है, तो वो भजन कीर्तन करेगा, हवन करेगा, वो सब चीज़ें करेगी। कोई कहेगा मुझे तो मेडिटेशन करना है, मुझे कोई है ना दिया बिया नहीं जलाना है, मुझे आरती नहीं करनी है, मुझे मंत्र चैंट नहीं करना है, तो वो ध्यान मार्ग पे आदमी करेगा। कोई आदमी कहेगा बस मुझे सिर्फ नॉलेज ही चाहिए, मुझे ये सब कुछ नहीं करना है, तो वो पूरे सारे एनसाइक्लोपीडिया ज्ञानवादी इंसान होगा। और एक आदमी सिर्फ प्रेम से चलेगा, मुझे कहेगा बस मुझे प्रेम ही करना है और कुछ नहीं, अनकंडीशनल लव सेंड करना है। लेकिन जब इस चारों का कॉम्बिनेशन करोगे, आप सोचो आपकी एक्सेलरेशन कितनी फास्ट होगी। भक्ति भी हो गई, ज्ञान भी मिल गया, ध्यान भी कर रहे हो और हीलिंग भी कर रहे हो, प्रेम मार्ग पे भी जा रहे हो। सो डोंट यू थिंक दिस इंटीग्रेशन इज अ ब्यूटीफुल एस्पेक्ट? तो वही हमने साई करुणा मिशन यहाँ पे हम सबको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सो आई होप आपने आज ये पूरा सिस्टम समझ लिया कि क्या करना है। किसी के साथ कंपेयर या वाद विवाद नहीं करना है कि मैंने ये सीखा, तुम पापी हो, तुम कार्मिक हो, तुम यहाँ पे नहीं आ पाए, राइट? मैं कितनी पुण्यशाली हूँ, कितनी भाग्यशाली हूँ, कितनी मतलब एनलाइटन हूँ कि मुझे आने को मिला, तुम देखो नहीं है। ये नहीं है, वो अपने पथ पे है, अपने मार्ग पे है, चाहे वो बच्चा है, यंग है या ओल्ड है या पार्टनर है या जो भी है। गिव देम स्पेस टू प्रैक्टिस देयर स्पिरिचुअलिटी, द वे ऑफ स्पिरिचुअलिटी, डोंट इंटरफियर इन देम, राइट? तो ये जो हम लोग है ना रिलेटिव ट्रूथ से अल्टीमेट ट्रूथ पहुंचते हैं ना, तो अल्टीमेट ट्रूथ क्या है कि देयर इज नो ट्रूथ। अल्टीमेट ट्रूथ क्या है? अल्टीमेट ट्रूथ क्या है कि देयर इज नो ट्रूथ। इज इट राइट? क्यों देयर इज नो ट्रूथ? क्योंकि इतनी कॉम्बिनेशंस है शक्तियों की और कॉन्शियसनेस की, उसकी दृष्टिकोण से तो अलग अलग ट्रूथ हुआ कि नहीं? सत्य यही है। पूरी लड़ाई धर्मों की चल रही है, लोगों के साथ चल रही है, पॉलिटिक्स में चल रही है कि मैं सत्य हूं, तुम गलत हो, ये सत्य है, ये गलत है, राइट? लेकिन सत्य कुछ है ही नहीं। आप जो जर्नी को कंटिन्यू कर रहे हो स्पिरिचुअल धर्म के मार्ग पे, वो आपका सत्य है। समझ में आ रहा है? आपको लगता है आपकी बॉडी में एसिड ज्यादा है, आपने अल्कलाइन फूड खाया, तो ये आपके लिए सत्य हुआ कि नहीं? इज इट राइट? कोई आदमी बहुत लेजी है तो मतलब बहुत अल्कलाइन है, उसको एसिडिक फूड की जरूरत है, तो वो उसके लिए सत्य है। इज इट क्लियर? तो हम क्यों वो सत्य के लिए फाइट करें जिसका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है? हम क्यों उस भगवान के रूप के लिए फाइट करें जिसका कोई रूप ही नहीं है, कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है उसका? वो तो एक लाइट फॉर्म में, वो तो शक्ति के फॉर्म में, वो तो लव के फॉर्म में, और हम उस फॉर्म के लिए फाइट कर रहे हैं। वो तो किसी ग्रुप ऑफ द पीपल ने उसको एक स्ट्रक्चर दिया
कि ये धर्म है और हम उसी के लिए फाइट कर रहे हैं। इज इट राइट? किसी ने कैम्ब्रिज बोर्ड का स्ट्रक्चर दिया, किसी ने महाराष्ट्र बोर्ड का एक स्ट्रक्चर दिया एजुकेशन को, किसी ने दिल्ली बोर्ड को एक स्ट्रक्चर दिया, तो हम एक्चुअली उस स्ट्रक्चर के नाम पे कोई फाइट नहीं कर सकते। वो तो कुछ ग्रुप ऑफ द पीपल ने बना दिया है ना। अगर दिगंबर वाले श्वेतंबर से झगड़ा करेंगे तो थोड़ी चलने वाला है, चलेगा? किसी ने स्ट्रक्चर दिया कि नहीं जैनिज्म को? इज इट क्लियर? दिस इज द वेरिएशन ऑफ द यूनिवर्स, और ये वेरिएशन ही सत्य है। द वेरिएशन इज ट्रुथ, कि हर इंसान जो भी फॉलो कर रहा है उसके लिए वो सत्य है। डोंट ट्राई टू टीच एनीवन एनीथिंग। आपका सत्य अलग है क्योंकि आपकी सोल जर्नी अलग है, आपकी सोल की नीड अलग है, आपका पाथ अलग है, आपको अलग चक्र खोलने के लिए भेजा गया, अलग नाड़ी खोलने के लिए भेजा गया, तो आपका सत्य का मार्ग अलग है, राइट? तो लड़ना किस इंसान से और क्यों लड़ना है? तो कोई भेदभाव नहीं हुआ, कोई डिफरेंसेस नहीं हुए, कोई क्राइसिस नहीं, कोई फ्रिक्शन नहीं। अब आपको समझ में आ रहा है यहाँ? इज इट राइट? होम्योपैथी अपनी प्रैक्टिस कर रहा है, एलोपैथी अपनी प्रैक्टिस कर रहा है, आयुर्वेदिक अपनी प्रैक्टिस कर रहा है। उनका कोई एक बिलीफ है और वो उनके लिए सत्य है ना? वो वात पित्त कफ पे बैठा हुआ है आयुर्वेदिक वाला, होम्योपैथी वाला वाइटल फोर्स पे बैठा हुआ है, एलोपैथी वाला ऑर्गेनिज्म पे बैठा हुआ है, वो उसका सत्य है। इज इट राइट? तो उसको कंपेयर नहीं करना है, उसको समझना है कि उसका बेस क्या है। हर आदमी अपने बेस और बिलीफ सिस्टम से ना अपना एक स्ट्रक्चर खड़ा करता है। अब समझ में आ रहा है? जिसको हम कहते हैं सोल संस्कारा। तो सबके संस्कार अलग है कि नहीं? आप भले एक ही पेरेंट्स से जन्मे रहेंगे लेकिन सोल संस्कार अलग है, क्योंकि आप एक ही भले बच्चे एक बायोलॉजिकल पेरेंट से आए हैं लेकिन अलग अलग जर्नी करके आए हैं। तो कुछ तो पार्ट आपके डीएनए में वो जन्मों का है कि नहीं? तो काफ़ी बार पेरेंट्स कहते हैं ये मेरा बच्चा नहीं हो सकता, और हम कहते हैं ना ये ऐसी हरकतें कर रहा है, कभी इनके पेरेंट्स को तो देखा नहीं ऐसे करते हुए। इसका मतलब सोल कोई अलग संस्कार लेके आया है जो पेरेंट्स ने ऐसे नहीं सिखाया। इज इट क्लियर? तो ये सारी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, ये रिग्रेशन, ये साइकिक सर्जरी, ये जो भी हमने आपको सिखाई है ना, ये उन सारी चीज़ों को डिलीट करना है जिसका अभी कोई अस्तित्व ही नहीं है या जिसकी कोई नीड ही नहीं है हमें। सारे वो क्लटर्स निकालने, सारे वो टॉक्सिन्स निकालने। तो बचेगा क्या? सिर्फ वो बचेगा जो आगे के सोल जर्नी के लिए काम में है। इज इट राइट? यहां से जाने के बाद अगर आपने इधर का कोई फ्लायर को सेव रखा तो कोई फायदा नहीं ना, आउटडेटेड हो गया कि नहीं यहाँ का फ्लायर। अब तक संभाल के रखा क्योंकि रिट्रीट चल रही थी, अब ये खत्म हो गई उज्जैन की रिट्रीट और आपने उसको डिलीट कर दिया। दैट इज सत्य। जो भी आपने वहां का इश्यू लेके आए थे आपने यही छोड़ दिया, दैट इज सत्य। जो भी ट्रॉमा लेके आए थे, जो पेन लेके आए थे, आपने यही छोड़ दिया, दैट इज ट्रुथ। इज इट राइट? तो उस समय पे जो भी प्रोसीजर करते हो ना उसको वहीं पे फिर छोड़ के आओ। अगेन बी शून्य, अगेन बी न्यूट्रल। आई होप आप समझ रहे हो। एक्सपीरियंस को कैरी मत करना। इसलिए मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता है जब कोई आदमी एक्सपीरियंस शेयर मुझसे करता है, बिकॉज मुझे लगता है वो कैरी कर रहा है। कोई कहेगा मुझे क्वेश्चंस के आंसर चाहिए थे, मुझे आंसर मिल गया, मुझे लगता है वो न्यूट्रल हो गया। इज इट ओके? उसको हॉस्पिटल में पेन हुआ, वो घर पे जाके सब पेन समझा रहा है, तो उसने वो पेन को खींचा हॉस्पिटल से घर तक। उसने ये एक्सपीरियंस को यहां से घर पे जाके किसी को बोला तो वो उसके लिए वेस्ट है, क्योंकि कौन सुनने वाला है और किसको आपके एक्सपीरियंस की जरूरत है। यहां आप शेयर करोगे एक दूसरे के साथ, ये अच्छा है क्योंकि इससे आपका विजन बढ़ेगा। लेकिन यहां से जाने के बाद ये एक्सपीरियंस अगर शेयर करने की कोशिश करोगे ना तो 100% आप पागल खाने में चले जाओ। कोई ना कोई तो ले जाएगा आपको, ये गारंटी है। हमने सुधारने के लिए भेजा, ये क्या उटपटांग बातें कर रहे हो। इज इट क्लियर? तो यहां ग्राउंडिंग करके जाओ, जो भी अनुभव था यही के यही चले जाओ। एक ही चीज यहां से लेके जाओ, इंटेंशन फॉर अपलिफ्टमेंट फॉर द कनेक्टेड सोल्स। एक भाव लेके जाओ कि जो यहां पे आपको मिला ये उनको कहीं ना कहीं मिलना चाहिए। नॉट नेसेसरी साई करुणा मिशन में उनको कहीं ना कहीं मिलना चाहिए। उनके
सोल में जो भी गुरु होगा, जो भी ऑर्गेनाइजेशन होगा, उनको वो मिलना चाहिए। मैं 2008 में जब पहली बार यूएस गया, मैं 45 डेज मेरे भाई के घर पे रहा, क्योंकि एक ही इंटेंशन था कि उसको कोई तो एक अच्छे स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन या गुरु मिलना चाहिए। और लास्ट डे जब मैं फ्लाइट पकड़ने के लिए इंडिया बॉम्बे आ रहा था और उसको एक अच्छे गुरु मिले, एंड आई वॉज सेटिस्फाइड, मेरा काम खत्म हो गया। फिर 14 साल तक मैं यूएस गया ही नहीं, बिकॉज मेरा काम खत्म हो गया ना, जिस पर्पस के लिए मैं गया था। इज इट क्लियर? क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि वो मेरी ही सिस्टम में आए, वो मुझे एक्सेप्ट करे, मेरी थेरेपी को एक्सेप्ट करे। मैं ये सोच के गया कि ये पूरे अपने मटेरियल वर्ल्ड में एक्सपर्ट है, ये अच्छा कार्डियोलॉजिस्ट है, ये अच्छा सक्सेसफुल पर्सन है, अच्छा इंसान है, अच्छा नेचर है, लेकिन कहीं स्पिरिचुअल इसकी लाइफ में नहीं है, स्पिरिचुअलिटी इसकी लाइफ में नहीं है। तो मैंने बस एक ही इंटेंशन भाव रखा कि इसको वो मिल जाए और उसको अच्छे गुरु मिले, अच्छी ऑर्गेनाइजेशन मिले। और आज मेरा भाई उस गुरु के राइट हैंड बन गए हैं, वो उनके ऑर्गेनाइजेशन के की पर्सन बन गए, एक टीम मेंबर बन गए। तो मेरा सफल हो गया कि नहीं? इज इट राइट? तो प्लीज़ यही भाव रख के आपको करना है। आई होप एवरीवन हैज अंडरस्टूड। सो बिफोर आई एंड अगेन, हम लास्ट के 2 मिनट मेडिटेशन करेंगे एंड विल एंड एवरीथिंग। ओके।